हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को ज्ञान सुर सरगम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हाइड्रेट साइज क्या होता है। तो हाइड्रेट साइज होता है जल से जुड़े तत्वों का आकृति का आकार ही हाइड्रेट साइज पर निर्भर करता है या कहलाता है। ठीक है, तो हाइड्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज होता है, यानी कि जितने ज़्यादा चार्ज होंगे उनके हाइड्रेट साइज उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हाइड्रेट साइज क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, दिया गया है Na+ = Mg+2 = Al+3 यानी कि AQ लिखा है, मतलब ये जल से जुड़ा हुआ तत्व है। तो हाइड्रेट रेडियस पर देखते हैं कि आयनिक रेडियस क्या होता है। तो हाइड्रेट रेडियस क्या होता है, या हिंदी में बोला जाता है जलयोजित त्रिज्या, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसका हाइड्रेट साइज सबसे ज़्यादा है, और जिसका प्लस चार्ज कम है वो उसका हाइड्रेट साइज कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से समझते हैं कि जिसमें से जिस तत्व से सदस्य कम निकलेगा या इलेक्ट्रॉन कम निकलेगा तो उसका हाइड्रेट साइज सबसे कम होगा, और जिसमें उससे ज़्यादा निकलेगा तो उसका हाइड्रेट साइज ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है Al+3 का, मतलब यहाँ पर 3 सदस्य निकल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसका साइज सबसे ज़्यादा हो रहा है हाइड्रेट साइज। तो यहाँ पर है Na+ का सबसे कम है, उसके बाद Mg+ का +2 का उससे ज़्यादा है Na+ से, उसके बाद Mg+2 से ज़्यादा Al+3 का हाइड्रेट साइज है। जलयोजित त्रिज्या सबसे ज़्यादा Al+3 का है। तो उसके बाद चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल। तो यहाँ पर दिया गया है Na+ Mg+2 Al+3। तो यहाँ पर जानेंगे आयनिक रेडियस, यानी कि हिंदी में बोला जाता है आयनिक त्रिज्या। तो यहाँ पर समझते हैं कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन सबसे कम निकलेगा, यानी कि जिस तत्व से इलेक्ट्रॉन कम निकलेगा उसका आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, और जिस तत्व से इलेक्ट्रॉन कम निकलेगा तो उसका जिस तत्व से इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा निकलेगा वो उसका आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा Na+ का है, उसके बाद छोटे होते जाएगा Mg+2 Na+ से छोटा, उसके बाद Al+3 सबसे छोटा आयनिक त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद चलते हैं माइनस वाला में आयनिक रेडियस जानते हैं। तो F-O-2 and -3। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस N-3 का है, और सबसे कम आयनिक रेडियस F- का है। यानी कि यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब जिस तत्व में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा उसका आयनिक रेडियस ज़्यादा होगा, और जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन कम आएगा उसका आयनिक रेडियस कम होगा।
तो यहाँ पर सबसे कम F माइनस का है, उसके बाद O2 माइनस का F माइनस से ज़्यादा, उसके बाद N-3 का सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर चलते हैं हाइड्रेट साइज माइनस वाला में, तो F माइनस इक्वल्स O-2 इक्वल्स N-3 इक्वल्स हाइड्रेट साइज, मतलब AQ मतलब जल से जुड़ा हुआ तत्व है। तो सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस हाइड्रेट साइज N-3 का है, यानी कि यहाँ पर 3 तत्व से जल जुड़ा हुआ है, मतलब तत्व से 3 जल जुड़ा है। और O2 माइनस में 2 तत्व से जुड़ा है जल, और F माइनस एक ही तत्व मतलब जल जुड़ा है। तो सबसे कम हाइड्रेट साइज F माइनस का है, उसके बाद उससे ज़्यादा O-2 इक्वल्स का ज़्यादा है, उसके बाद सबसे ज़्यादा N-3 इक्वल्स का है। तो यहाँ पर लिखा गया है जलयोजन ऊर्जा आयनिक त्रिज्या से स्वतंत्र है, उसमें खासा निर्भर नहीं कर रहा है, तो समानुपाती हो या व्युत्क्रमानुपाती हो। तो यहाँ पर बताया गया है धनायनों के लिए व्युत्क्रमानुपाती होता है और ऋणायनों के लिए समानुपाती। तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिया गया है, K प्लस इक्वल्स Ca+2 इक्वल्स Sc इक्वल्स, मतलब ये जो तत्व दिया गया है उसमें जल जुड़ा हुआ है, AQ लिखा है मतलब जल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर समझते हैं, तो यहाँ पर सब इसका हाइड्रेट साइज सबसे ज़्यादा Sc का है +3, मतलब इससे Sc+3 से 3 जल परमाणु जुड़ा हुआ है, और Ca+2 से 2 जल परमाणु जुड़ा है, और पोटेशियम प्लस से 1 जल परमाणु OH- जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा स्कैंडियम+3 इक्वल्स का हाइड्रेट साइज है, उससे थोड़ा कम कैल्शियम+2 का, उससे सबसे कम पोटेशियम इक्वल्स का, पोटेशियम प्लस इक्वल्स का। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जितने ज़्यादा चार्ज होंगे, चाहे वो धनायन हो या ऋणायन हो, वह हाइड्रेट कहलाते हैं। यानी कि जितने ज़्यादा चार्ज होंगे, चाहे वो धनायन हो या ऋणायन हो, वह हाइड्रेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर और एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि Na+ मतलब एक ही परमाणु या एक ही तत्व है, तो यहाँ पर Na+ है जो सोडियम है, और OH- से एक ही परमाणु से अटैच होगा। और इधर दिया गया है, इधर एल्युमिनियम+3 मतलब इससे OH- 3 तत्व से 3 पॉजिटिव से जुड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर एल्युमिनियम+3 का साइज बढ़ेगा, यानी कि साइज इंक्रीज होगा, और सोडियम प्लस का साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही जानते हैं।